और हमारे और बीजेपी के विचार कहीं ना कहीं सेम हो सकते हैं, पर हम लोग बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते। इन धांधलियों पे शिकंजा कसने में कहीं ना कहीं शिवराज सरकार थोड़ी कमजोर पड़ रही है, कोशिश जारी है। एग्जाम्स टाइमली नहीं हो रही हैं या हो रही हैं तो वैकेंसीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है। पैसे बांटना कुछ हद तक सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि वो जो महिला है जो घर में बैठी हुई है, उस महिला तक वो 1000 रुपये पहुँचाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उन तक एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही। अगर वो उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही तो वो क्या क्रिमिनल बनेंगे? क्या आज आपको या मेरे को किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए या मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो एक हमारे पास जॉब लिमिटेड है, ये हर कोई मानता है। लेकिन ट्रैफिक के मामले में अभी भी मध्य प्रदेश और हमारा इंदौर भी बहुत पिछड़ा है। पर कोई चीज़ लाना, कोई लॉ लाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो आगे चलकर देश और प्रदेश का नेतृत्व करने वाले हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप सभी लोग एबीवीपी से जुड़े हुए हैं? विद्यार्थी परिषद, सभी लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। एक चीज़ जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि जो एबीवीपी वाले हैं वो भाजपा के का सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के छात्र विंग, ऐसा है क्या? नहीं, ये बहुत ही गलत है। जरूर ये बात सही है कि हम लोग विचार के लिए काम करते हैं और हमारे और बीजेपी के विचार कहीं ना कहीं सेम हो सकते हैं, पर हम लोग बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते। कभी आज तक हमने बीजेपी का ना सपोर्ट करा है ना आगे सपोर्ट करेंगे। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बस हमारी विचारधारा सेम होती है। राष्ट्र निर्माण की बात जो करेगा हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में एमपी में शिवराज जी की सरकार है, उस सरकार में क्या कमियां हैं और क्या कहाँ पे सरकार जो है सो थोड़ा सा मतलब कहिए तो बैकफुट पे है और उसको और मजबूत करना है, उस चीज़ को दुरुस्त करना है। जैसे कि हमें देखने में आता है कि विद्यार्थी परिषद स्टार्टिंग से विद्यार्थियों के हित में काम करती है, छात्रों के लिए काम करती है। तो जब हम देखते हैं कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में, तो पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दूसरे अन्य राज्य के खिलाफ उन लोगों ने पहले हमारे लिए नई शिक्षा नीति लागू करी है। पर कहीं ना कहीं हमें देखने में आ रहा है कि नई शिक्षा नीति लागू तो हो चुकी है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम बहुत स्लो है। तो मेरी सरकार से यही मांग है और यही मैं चाहूँगा कि सरकार को जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जो शिक्षा में जो धांधलियाँ होती है, जैसे पटवारी, एमपीपीएससी, इन धांधलियों पे शिकंजा कसने में कहीं ना कहीं शिवराज सरकार थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। कोशिश जारी है, उस पर भी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन लेके शिकंजा कसा जाएगा। कुछ रेत माफिया जैसे अभी एक्टिव हैं, उन पे भी कोशिश कर रही है शिवराज सरकार और बहुत जल्द इस पर भी कार्य होगा। आपको क्या लगता है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। सभी युवा अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, रोजगार मुहैया कराना चाहिए। जी। आपको सर क्या लगता है? सर शिक्षा में सुधार चाहिए। जो एडमिशन वगैरह प्रोसेस जो धीरे हो रही है, स्लो हो रही है, लेट हो रही है, उसमें। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? नाम क्या है आपका? अक्षत जोशी। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा अभी कि जो अभी हम विश्वविद्यालय में खड़े हैं, विश्वविद्यालय में जितने प्रोफेसर्स की सीट्स हैं वो कम से कम वो तो फुलफिल हों, ताकि बच्चा अपनी पूरी स्टडी कर पाए और परमानेंट फैकल्टी हो तो एक कंटिन्यूएशन बनता है स्टडी का। ठीक है मैम, आपका नाम क्या है? प्राची बडेरिया। मेरा ये मानना है कि शिवराज सरकार ने, जैसे हम अभी पिछले बार से देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा है वो है गवर्नमेंट पेंशन का। जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनका ये मुद्दा रहा है कि हमें पेंशन जो है शिवराज सरकार ने जो है उसके बाद वो लेके नहीं आ रही है, वो कैंसिल करने का सोच रही है कि जो हमारी वो पेंशन है या तो हम एकदम उसको मिनिमल कर दें या तो वो जो बाद में जब आप रिटायर हो जाए उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म कर दें। तो जो मेन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका वही कंसर्न है। उसके अलावा एमपीपीएससी और जो हमारी जॉब्स है पटवारी की, उसका कंसर्न है कि एग्ज़ाम्स टाइमली नहीं हो रही हैं या हो रही हैं तो वैकेंसीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है। तो ये मेन मुद्दे हैं। अच्छा, एक और छोटी सी चर्चा आपसे करना चाहूँगा। मैं कई युवाओं से मैंने मुलाकात की तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ठीक है, आप लाडली बहना योजना के तहत पैसे दे रहे हैं, लेकिन ना आप हमें पैसे मत दीजिए, रोज़गार दीजिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि अब मैं एक छोटी सी बात का भी एग्जांपल दूं कि आज आपको या मेरे को किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए या मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो एक हमारे पास जॉब लिमिटेड है, ये हर कोई मानता है। तो हमें जॉब की तरफ ना देखते हुए खुद के रोजगार की ओर आगे बढ़ना चाहिए और इस काम में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है। जो हमारे लिए योजना लाए हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की योजना लाए, इसके लिए मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम करा है। और मेरा भी युवा से यही आह्वान रहेगा कि अपन कोई का नौकर बनने से अच्छा है कि हम खुद का रोजगार करें। ठीक है भाई, आपको भी पता है कि एमपी सरकार ना पहले से कर्ज में डूबी हुई है। ऐसे में योजनाएं लाकर पैसे बांटना क्या ठीक है? पैसे बांटना कुछ हद तक सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि वो जो महिला है जो घर में बैठी हुई है,
उस महिला तक वो 1000 रुपये पहुँचाना बहुत बड़ी बात होती है। उस महिला के पास इतना वो नहीं है शिक्षा, अभी वो इतनी शिक्षित नहीं हो पाई है वो बाहर जाके रोज़गार ले पाएँ या अपना खुद का कुछ शुरुआत कर पाएँ, इसलिए वो 1000 रुपये उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, इसलिए योजना हमारी नज़र में बहुत सही है। हाँ मैम, कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा ये मानना है कि जो आप लाडली बहना का बता रहे हैं वो योजना हम ये कर सकते हैं, या तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि भैया ने कहा कि कुछ जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो हम ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाएं कि जो लोग एकदम ही इस वर्ग से आ रहे हैं, जो बहुत ही मतलब इलिटरेट हैं या फिर एकदम लोअर देन हमारा जो एक्सपेक्टेड है उससे है, तो हम उनको कुछ पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि राला मंडल के पास अभी एक नई नीति आई है जिसमें जितनी भी महिलाएँ हैं जो भी सिलाई बुनाई और इस तरह का जो करती हैं फाइन आर्ट्स जैसा काम, उनको हम जो है एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो जाए और पैसे कमाएं। ठीक है। अच्छा, और कौन से विकास के कार्य जो इस सरकार में नहीं हो पाए हैं जो अगली सरकार आए उसे करना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार आए? हाँ, मेन तो वही है कि एजुकेशन में जो एजुकेशन का स्तर गिरा है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्तर सुधरना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है? इसमें कई तरह के विकास के मुद्दे हैं, जैसा कि मानो आप तो केंद्र सरकार ने रोड तो बहुत अच्छी बनवा दी हैं, लेकिन ट्रैफिक के मामले में अभी भी मध्य प्रदेश और हमारा इंदौर भी बहुत पिछड़ा है। तो ट्रैफिक के लिए जो भी सरकार आए उसको कोई ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन या कुछ ऐसी नीति लानी चाहिए जो ट्रैफिक के मामले में सही हो सके। ठीक है। जनता की सेफ्टी के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे आजकल इंदौर में क्रिमिनल केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। उज्जैन में रेप कांड हो गया, सीधी में पेशाब कांड हो गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि भैया ने बताया कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो अपने इंडिया में सिचुएशन ऐसी है कि बहुत से लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उन तक एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही। अगर वो उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही तो वो क्या क्रिमिनल बनेंगे, कुछ भी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। इससे बेटर है कि उन तक एजुकेशन पहुँचे। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है देखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो रखता ही है रोल, फर्स्ट रोल पे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बातचीत का अब हम समापन करते हैं। आप लोगों के कुछ मुद्दे हैं, कुछ और कहना चाहते हैं तो स्वागत है। एक बात और थी जो मुझे लगता है कि सरकार कोई भी हो, मतलब एज ए छात्र संगठन का मुझे प्रतिनिधि करने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नशे की ओर युवा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कोई सी भी सरकार आए उसको नशे पर रोक लगाना चाहिए, इसके लिए आगे कार्यक्रम। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी रिसेंटली एक शिवराज सरकार ने ये फैसला लिया था कि जितने भी अड्डे हैं जहाँ पे बैठ के सब दारू पीते हैं या रोड्स पे, ये सब बैन हो जाने चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। पर कोई चीज़ लाना, कोई लॉ लाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो मुझे लगता है कोई भी सरकार आए उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जो युवा हैं, अगर हम देखें कि कॉलेज के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे ओपनली जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ ड्रिंक को ना ही रोक के हम इस पर भी ध्यान दें कि कोई स्मोक नहीं करे और आसपास की वो चीज़ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान रहे। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? इसमें जो दीदी ने बताया शराब का, तो शराब के मामले में जो कई गांवों में अभी भी अवैध शराब जो बिक्री होती है, अवैध शराब के कारण कई घटनाएं होती है कि जो जिस व्यक्ति ने शराब पी है वो शराब की वजह से डेथ हो गई है। तो इन चीज़ों पे सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है। तो ये थे एबीवीपी के कुछ छात्र नेता जो आगे चलकर आपको राजनीति में भी सक्रिय भूमिका में देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने अपने मुद्दे बताए, साथ ही सरकार की क्या कमियां रहीं इसके बारे में बताया। उम्मीद है कि सरकार उन कमियों को दुरुस्त करेगी और सब कुछ ठीक करेगी। बाकी एबीपी लाइव की चुनावी यात्रा जारी है, आप लगातार देखते रहिए एबीपी लाइव।